बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भारत पहुंची। 2 दिन के भारत दौरे पर है शेख हसीना। पीएम मोदी के साथ होगी द्विपक्षीय चर्चा। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वाजद जो हैं वो दोबारा इंडिया आ रही हैं। आपको याद होगा अभी पिछले हफ्ते 10 दिन पहले ही तो वो इंडिया में आई थी। कि बांग्लादेश और इंडिया के बीच काफी कॉन्फ्लिक्ट भी रहा, लेकिन फिर भी जिस तरह कंट्रीज करते हैं कि वो अपनी ट्रेड करते हैं, उनको जो सही लगता है वो उसको करते हैं। हमारे ना तो बांग्लादेश से ताल्लुकात अच्छे हैं, ना ही हमारे इंडिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, और बाकी दूर दूर तक तो कंट्रीज छोड़ ही दीजिए। और जिस अभी आपने कहा कि अगर हम सिर्फ साउथ एशिया में ही देखें तो बांग्लादेश इंडिया बहुत आगे हैं। क्या वजूहात हैं पाकिस्तान इतना पीछे है? और ये 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है। और अब ये फॉर एग्जांपल शेख हसीना वाजद जो है वो दोबारा आ रही हैं। इसके मल्टीपल रीजंस हैं। जारी बात है ये कोई एक तो वो दुनिया को ये बताना है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के हवाले से देखा जाए। बंगाली जो है वो अपनी जो जबान है बंगाली, वो बंगाली में ही लिखते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है 1500 साल पुरानी जबान है, तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है आरजू जी, वो तो मोदी जी के है ही नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग। तो हमने किसी के साथ ट्रेड ना करने की कसम खा रखी है। अब देखिए, क्या हम जिस तरह बांग्लादेश कर रहा है, क्या हम ऐसा कोई नहीं कर सकते किसी के साथ? और हम अपने दोनों मुल्कों के बीच बॉर्डर तक नहीं खोल सकते, जहां पर आप पैदल चल के जा सकते हैं दोनों कंट्रीज में एक दूसरे की तरफ। हम वो बॉर्डर भी खोलने को तैयार नहीं है। हम आलू, प्याज, टमाटर की तिजारत करने को तैयार नहीं है। 15 दिनों में दूसरा ट्रिप है। और अगर आपको याद हो जब मोदी 3.0 की स्वेरिंग इन सेरेमनी थी तो उसमें मौजूद थी। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी साहब ने पहले ही उनको इनवाइट कर दिया गया था, या उसी वक्त उनको इनवाइट कर दिया था कि वो आए। सो बायलैटरल कंसल्टेशंस तो इंडिया और बांग्लादेश की होंगी, ठीक है जी। लेकिन इसके साथ साथ ये लगता है कि देयर इज समथिंग इंपॉर्टेंट बिटवीन बोथ द कंट्रीज। और आपको पता है कि बांग्लादेश जो है वो इंडिया को सपोर्ट करता है स्ट्रांगली, पर्टिकुलरली इन ग्लोबल साउथ की लीडरशिप के हवाले से। कुछ अर्सा पहले 2023 में आई थिंक एक ग्लोबल साउथ समिट करवाई थी इंडिया ने, उसमें भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। G20 की प्रेसिडेंसी में भी इंडिया ने बांग्लादेश को इनवाइट किया था। और डिफरेंट लेवल की जो मिनिस्टर लेवल टॉक्स हैं इंडिया और बांग्लादेश की, वो ऑलरेडी मौजूद है। इन बांग्लादेश जो है वो G20 की फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग में भी आया था। और ये आप समझे कि बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बांग्लादेश के अंदर उनको भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, ठीक है जी। वो रेल लिंक के हवाले से हो, पोर्ट रेल लाइन प्रोजेक्ट हो, या थर्मल पावर प्लांट हो, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। there is a long list of these projects which Indians are supporting in Bangladesh, और बड़े पैमाने पे वो लगे हुए हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि नरेंद्र मोदी चाहते थे कि शेख हसीना वाजद पावर में आए, और वो इसीलिए चाहते थे कि वो जो एक इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, गो के आपको पता है कि बांग्लादेश के अंदर इंडिया आउट कैंपेन के नारे भी लगे थे, लेकिन वो एक जारी बात है कि इंटरनल मैटर है। लेकिन पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ पता चली थी कि नरेंद्र मोदी और भारत की सरकार चाहती है कि वो पावर में आए। इट मीन्स कि इंडिया का इतना असर वसूख मौजूद है अपने इलाके में, अपने मुल्क के अंदर और अपने मुल्क के बाहर, सॉरी, कि वो अगर अपनी मर्जी की लीडरशिप चाहता है वहां पे, तो इट मींस दे हैव टू गेट सो मच आउट ऑफ दैट। सो बांग्लादेश जो है वो अगर मैं वहां पे हसीना वाजद ना आती, वहां खालिदा जिया की पार्टी आ जाती, तो क्या इम्प्लीकेशंस होनी थी? जारी बात है जो कुछ नरेंद्र मोदी अचीव करना चाह रहे थे वो ना होता। वो एक और चीज अपनी जगह, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट है कि बांग्लादेश जो है वो ये समझता है
कि हमें इंडिया से ये सारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर लेनी है, इंडिया इस काबिल हो जाए, क्योंकि बांग्लादेश का भी वो स्टेटस नहीं है कि उसको वेस्टर्न कैपिटल उस पैमाने पे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, बिकॉज बांग्लादेश इज रिलेक्टेंट। जो इंडो पैसिफिक के अंदर जो वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश हो रहा है, बांग्लादेश इज रिलेक्टेंट टू ज्वाइन द वेस्टर्न वर्ल्ड डायरेक्टली। जो सर्विसेज इंडिया प्रोवाइड कर सकता है वो बांग्लादेश प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। और अगर आपको याद हो कि शेख हसीना वाजिद ने आई थिंक बाइडेन साहब पे इल्जाम लगाया था कि एक वाइट स्किन बंदे ने मुझे कहा कि हमें एक पोर्ट दे दो तो हम आपके साथ फिर आपके इलेक्शंस के हवाले से हमें कोई मसला नहीं होगा। ये बातें आपको पता है हुई हैं। सो इसीलिए अमेरिका हो, फ्रांस हो, यूरोपियन कंट्रीज हो, उनका जो प्राइवेट सेक्टर की जो एंगेजमेंट इंडिया के साथ है, इंडिया उसको सेल करता है बांग्लादेश को, श्रीलंका को और ममालिक को। लेकिन एंड इसी तरह अगर फॉर एग्जांपल इंडिया जापान के ताल्लुकात अच्छे हैं तो इंडिया उसका इस्तेमाल करता है कि जी हम आए जापान एंड इंडिया जॉइंटली अपने प्रोजेक्ट वो लेके जाएंगे, बांग्लादेश में लेके जाएंगे। सो बांग्लादेश जो है वो बड़ा वो समझ रहा है कि हम डायरेक्ट तो शायद रशिया से, अमेरिका से, चाइना से फायदे नहीं उठा सकते। चाइना से तो खैर वो उठा रहे हैं, लेकिन जिस पैमाने पे बांग्लादेश की आबादी बढ़ रही है या जिस पैमाने पे उनके चैलेंजेस हैं, वो समझते हैं और ज्यादातर उनको इरेगुलर वॉरफेयर का मसला है, माइग्रेशन के मसले हैं बांग्लादेश को लेकर के, ठीक है। वो अपनी इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, वो और डायरेक्शन में लग चुके हैं। तो इट्स अ मैच्योर सिविलाइजेशन बोथ साइड्स ऑफ द बॉर्डर। और ये जो है भारत के साथ जो रिलेशनशिप बढ़ाने की बात है आरजू जी, वो तो मोदी जी के है ही, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। तो बोला है कि जो भी हमारी तवज्जो रहेगी फर्स्ट नेबरहुड पे रहेगी, बाहर बाद में जाएंगे हम लोग। तो नेबरहुड पॉलिसी है तो 9.5 बिलियन के जो सपोर्ट भी एक्सटेंड करा है, $9.5 अरब का इंडिया ने। कल मैंने ट्वीट भी करा था उसके बारे में। और काफी चीजें हैं, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स है और ट्रेड है, कॉमर्स है, वी आर टॉकिंग अबाउट शेयरिंग ऑफ एटॉमिक एनर्जी, स्पेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, काफी कुछ में बातचीत हुई है। और अडानी इज गोइंग टू सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी टू बांग्लादेश। तो अडानी एंटरप्राइजेस हैं वो बांग्लादेश इलेक्ट्रिसिटी भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो ये सब चीजें हैं, काफी एक मुकम्मल किस्म का, काफी कंप्लीट किस्म की रिलेशनशिप है। बट हमारी जो रिलेशनशिप है ना वो ज्यादातर इट्स अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स, इट्स अबाउट कल्चर। उसमें सिक्योरिटी का मामला है लेकिन बहुत छोटा है। एक नॉर्मल रिलेशनशिप है हमारी बांग्लादेश के साथ, और जो कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत इसको वैल्यू करते हैं। और हमारे भी, बिकॉज शी इज द डॉटर ऑफ बंगबंधु, शी इज द डॉटर ऑफ शेख मुजीबुर रहमान। ये बड़ी बात है, इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट शी इज फ्रॉम हिज फैमिली। और भारत में तो शेख मुजीबुर रहमान साहब की बहुत रिस्पेक्ट है। एंड स्पेशली अगर आप वेस्ट बंगाल चले जाएंगे तो ही स्पोकन अबाउट इन वेरी वेरी ऑनरेबल टर्म्स। तो बड़ी इज्जत है उनकी, यहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट है। तो हाँ, एक कल्चरल कनेक्ट है। और बाकी हमारे और भी टाइज हैं आरजू जी, जो कि और गहरे, मजीद गहरे होते चले जा रहे हैं। लेकिन सर साथ साथ उनके चाइना से भी बहुत अच्छे टर्म्स हैं। तो जिसके भी चाइना के साथ अच्छे टर्म्स हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, तो आप लोगों को थोड़ी सी टेंशन तो हुई होगी कि चाइना के साथ अगर अच्छे उनके ताल्लुकात हैं तो फिर कैसे चलेगा ये मामला आपका और बांग्लादेश का। आरजू जी, ये जो चीज है ना कि हमारे साथ हो सकते हैं तो किसी और के साथ नहीं हो सकते, ये माफ कीजिएगा अगर मैं बात, सॉरी मैं पहले ही बोल रहा हूं आपसे, ये टिपिकल पाकिस्तानी वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स है कि क्योंकि अगर हम चाइना के खेमे में चले गए तो हम अमेरिका से बातचीत नहीं करेंगे, अगर हम रूस के साथ बैठ गए तो फिर हम इससे बात नहीं, ऐसा नहीं होता।